Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. My name is Farisha, roll number 16 and today I am going to present cloud architecture design. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किसी भी क्लाउड पर, यानी कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं पे भी किसी भी टाइम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। हम इसको लोकली किसी भी डिवाइस पे स्टोर नहीं कर रहे होते। अगर तो हम किसी लोकल डिवाइस पे स्टोर करेंगे तो हमें उसको एक्सेस करने के लिए डिवाइस का होना ज़रूरी होता है हमारे पास, लेकिन अगर हम क्लाउड पर उसको स्टोर करवा रहे हैं तो हम उसे किसी भी टाइम किसी भी डिवाइस से किसी भी जगह हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हों या फिर लार्ज। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब क्लाउड आर्किटेक्चर डिज़ाइन है क्या। बेसिकली क्लाउड आर्किटेक्चर में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिनमें डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, एप्लीकेशंस आ जाती हैं, डेटाबेसेस आ जाती हैं। ये सब इंक्लूड होता है। उन सब कंपोनेंट्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकें जिस पर यूज़र अपनी एप्लीकेशंस को रन कर सके। क्लाउड आर्किटेक्चर को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक उसका फ्रंट एंड होता है और एक उसका बैक एंड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्रंट एंड क्या है। फ्रंट एंड हमारा बेसिकली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, यानी कि जो भी हमें वेबसाइट बटन्स शो हो रहे होते हैं और जिससे हम इंटरेक्ट बेसिकली कर रहे होते हैं, वो सारा हमारा इंटरफेस होता है फ्रंट एंड का। यानी जब आप गूगल पे कोई चीज़ टाइप करते हैं तो आपको जो भी इंटरफेस शो हो रहा होता है, जो भी स्क्रीन शो हो रही होती है, वो हमारे पास फ्रंट एंड होता है, जो कि हमें सिर्फ सामने से नज़र आ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं इसके बैक एंड पे कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। हम तो सिर्फ उस पर टाइप कर देते हैं जो भी हमें चाहिए। जैसे अगर हम लिखते हैं www.facebook.com तो हम उसका सिर्फ इंटरफेस देख रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये रिक्वेस्ट करने के बाद बैक एंड पे ये रिक्वेस्ट किधर गई और वो कैसे प्रोसेस हुई। हमें सिर्फ अपना इंटरफेस शो हो रहा होता है। अब इंटरफेस डिफरेंट होते हैं, टैबलेट्स मोबाइल सब के लिए डिफरेंट होते हैं। ये सब हमारा फ्रंट एंड में आ जाता है और ये सारे इंटरफेसेस हम अपने क्लाउड के प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने कोई रिक्वेस्ट पास की है तो हम वो क्लाउड की सर्विस को अवेल करने के लिए वो रिक्वेस्ट पास कर रहे हैं और बैक एंड पे वो प्रोसेस होगी और हमें हमारी वो रिक्वेस्टेड सर्विस मिल जाएगी। वी कैन से डैट जो हमें नज़र आ रहा है, जो हम देख सकते हैं, वो हमारा फ्रंट एंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैक एंड। बैक एंड बेसिकली जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे सैस पैस एस सारे हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब बैक एंड पर होते हैं और हमें बैक एंड से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बेसिकली जो हमारी क्लाउड की सर्विसेज होती हैं वो बैक एंड पर ही मैनेज हो रही होती हैं। इसमें हमारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, वो सारे मैनेज हो रहे होते हैं। इसमें हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोरेज की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि जो हम हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बेसिकली हमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं, जिनमें स्टोरेज की, वर्चुअल मशीन्स, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स एंड सर्वर्स की हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं। अब ये सब कुछ बैकएंड पे होता है और ये सारा प्रोसेस हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स मैनेज करते हैं, जिनसे हमने सर्विसेज अवेल की होती हैं। बस बेसिकली जितना भी क्लाउड का प्रोसेस हो रहा होता है, जितना भी क्लाउड का पीछे से काम हो रहा होता है, वो बैकएंड पर होता है और इन सब को मैनेज करने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जिनसे भी हमने सर्विसेज बाय की हैं, चाहे वो स्टोरेज की है, चाहे वो वर्चुअल मशीन है, कोई प्लेटफॉर्म है, कोई सॉफ्टवेयर है, इंटरफेस है, वो सारी सर्विसेज हमारे सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और ये सब कुछ मैनेज होती हैं। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारे पास फ्रंट एंड है एक और एक बैक एंड है। अब जो फ्रंट एंड है उसमें सारी वो चीज़ें हैं जो कि यूज़र देख सकता है और बैक एंड में हमारे सारे वो प्रोसेस होते हैं जो कि यूज़र को नहीं पता, पर 80% हमारा जो काम हमें शो हो रहा है यूज़र को फ्रंट एंड पर, उसका 80% काम पीछे बैक एंड पर हो रहा होता है। यूज़र सिर्फ अपनी कोई भी प्राइवेट फाइल अगर स्टोर कर रहा है तो बैक एंड पे उसकी सिक्योरिटी के एल्गोरिदम्स लगेंगे, उसकी मैनेजमेंट होगी, उसके प्रॉपर एक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस काम के लिए। पर फ्रंट एंड पर यूज़र सिर्फ इंटरफेसेस को देख सकता है और एप्लीकेशंस को चला सकता है, लेकिन बैक एंड पर उसे पता नहीं कि बैक एंड पे कौन सा काम हो रहा है, कितने प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सबसे पहले जैसे हमने बात की, हमारे पास एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड।
इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सेंटर में मौजूद होगा इंटरनेट यानी क्लाउड। और क्लाउड की सर्विसेज अवेल करने के लिए इंटरनेट का होना ऑफ कोर्स ज़रूरी है। और फ्रंट एंड में हमारे पास क्लाइंट के जितने भी इंटरफेसेस उसको क्लाइंट को शो होंगे वो सब आ जाएंगे। और फ्रंट एंड और बैक एंड को हम थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि क्लाउड को एक्सेस करने के लिए हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके बैक एंड पे जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाते हैं, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं: एप्लीकेशन, सर्विसेज, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। हम इनको ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मेरी मेंबर्स देंगी, मैं आपको इनका एक ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले है हमारे पास एप्लीकेशन में हमारे पास बेसिकली वो चीज़ें आ जाती हैं जो भी हम इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, कुछ फॉर्म फिलिंग का काम कर रहे हैं, अगर हमने कोई वेबसाइट ओपन की है तो उस पर जो हम फॉर्म फिल करते हैं, कोई फॉर्म फिलिंग यानी कि अगर आप लॉगिन पेज को फिल कर रहे हैं, उसमें पासवर्ड अपना एंटर कर रहे हैं, उसमें अपना यूज़र नेम एंटर कर रहे हैं, तो वो बैकएंड पर जाकर उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट आपके अकाउंट के साथ चेक होगा कि आपका पासवर्ड और आपका यूज़र नेम करेक्ट है कि नहीं। और उसके बाद आपके इंटरफेस पे उस एप्लीकेशन की नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उस एप्लीकेशन का जो भी आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट सर्विसेज में हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाते हैं कि आप किस तरह की सर्विस अवेल करना चाह रहे हैं, आपको उस तरह की ही सर्विसेज मिलेंगे। अगर आप SaaS यूज़ कर रहे हैं यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो आपको सॉफ्टवेयर की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्लेटफॉर्म की सर्विस दी जाएगी। बेसिकली इसमें सारे जितने भी हमारे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं वो आ जाते हैं, वो मेरी नेक्स्ट फर्दर मेंबर डिस्कस करेंगी। आपको मैं इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ। इसमें जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो हमें सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें वर्चुअल मशीन चाहिए, कोई स्टोरेज चाहिए, तो हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं और इनसे सर्विसेज को अवेल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज आ जाती है, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हमें कोई स्टोरेज चाहिए तो क्लाउड हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज प्रोवाइड करता है। हम वो स्टोरेज बाय कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर से, और हम इजीली अपना जितना भी कॉन्फिडेंशियल डाटा या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल या फिर कुछ भी आप सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ क्लाउड पर रखना चाहते हैं, क्लाउड पर स्टोर करवाना चाहते हैं, आपके फ़ोन पर या आपके लैपटॉप पर इतनी स्पेस नहीं है, तो आप उसको ईजिली क्लाउड की स्टोरेज पर स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, सर्वर्स और स्टोरेज के रिसोर्सेज जो कि उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। इसका नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास मैनेजमेंट में हमारे जितने भी प्रीवियस कंपोनेंट हैं, बैकएंड पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको मैनेज किया जाता है। इन सब में एप्लीकेशन, सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें मैनेज होती हैं। और सिक्योरिटी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी बैकएंड में इशू आता है, तो वो सारा कुछ मैनेज किया जाता है मैनेजमेंट वाले कंपोनेंट में। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है सिक्योरिटी किसी भी आर्किटेक्चर, किसी भी मॉडल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर भी क्लाउड पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसमें डिफरेंट मैकेनिज़म्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, क्योंकि यूज़र का काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डाटा क्लाउड पर पड़ा होता है और ये सर्विस प्रोवाइडर का काम बनता है कि वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। इसलिए इसमें डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स को यूज़ किया जाता है। ये सारा काम हमारा बैकएंड पर होता है। ये था क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, जिसमें हमने फ्रंट एंड को देखा और बैक एंड के कंपोनेंट्स का ओवरव्यू भी लिया। अब इसको फर्दर डिटेल में मेरी मेंबर्स एक्सप्लेन करेंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम class, my name is Rabia Mubashir, roll number 41 and I am going to present components of cloud computing architecture। फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास है वो है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है कि ये एक फ्रंट एंड कंपोनेंट है कि फ्रंट एंड पे कैसे जो है क्लाइंट इंटरेक्ट करेगा क्लाउड के साथ। फॉर एग्जांपल एनी वेबसाइट दैट वी एक्सेस लाइक फॉर्म फिल करना, तो ये फ्रंट एंड कंपोनेंट में आता है। उसके बाद है यूज्ड बाय द क्लाइंट कोई भी हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी क्लाइंट हो सकता है। प्रोवाइड GUI इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द क्लाउड। GUI हमारे पास जो है वो बेसिकली है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लाइक जैसे हम वेबसाइट हमें कोई नज़र आ रही है तो हम उस पर क्लिक करना चाह रहे होते हैं। कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास फ़ोन है या वो है लैपटॉप है या टैबलेट है, तो हम उस पर बटन्स पे क्लिक करते हैं किसी वेबसाइट पे एक्सेस करने के लिए। कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास है
applications. Application, it may be any software or a platform that the client want to access. इसमें हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं बेसिकली जो हम इंटरनेट से एक्सेस करना चाह रहे होते हैं, और एप्लीकेशन प्रोवाइड द आउटपुट टू द एंड यूज़र इन द बैक एंड। लाइक जैसे हमारे पास कोई फेसबुक का पेज है, लॉगिन पेज, तो हम उसमें हम पासवर्ड एंटर करते हैं, यूज़र नेम एंटर करते हैं, तो बैक एंड पे जो है उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट वो चेक करेगा कि पासवर्ड यूज़र नेम कनेक्ट है या नहीं। तो उसके बाद आपके इंटरफेस पे जो है वो नेक्स्ट पेज ओपन होगा एप्लीकेशन का। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक लॉगिन पेज एक हमने फॉर्म फिल करना है, तो हम उस वेबसाइट पे जाते हैं। उस वेबसाइट पे वो जो एप्लीकेशन होगी जिसे हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा एप्लीकेशन में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विसेज। क्लाउड सर्विस मैनेज दैट विच टाइप ऑफ सर्विस यू एक्सेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। इसमें हमारे पास बेसिकली आ जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमें कोई सर्विस चाहिए, लाइक हमें स्टोरेज चाहिए या वर्चुअल मशीन चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो ये सारी सर्विसेज इसमें इस कंपोनेंट में आ जाती हैं। हमारे पास सर्विसेज की 3 टाइप्स हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सबसे पहले हमारे पास जो सर्विस की टाइप आती है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एप्लीकेशन डाटा एंड रन टाइम इन्वायरमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। और इसके एग्जांपल में आ जाता है कि गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मकसद है जो सिक्योरिटी देना है और इसका भी अपना क्लाउड है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है सर्विस वो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द सॉफ्टवेयर क्रिएशन। Using software as a service, we can access software over the internet without need of any platform। और जो है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में वो हमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है, हमें इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता। सिंपली हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और इसमें अपना काम स्टार्ट कर दें। कोई कोडिंग करनी है, हमने कुछ डिज़ाइन करना है, तो हम सिंपली वो डाउनलोड करेंगे तो हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। इसमें हमें पहले से ही रेडी इन्वायरमेंट मिलता है कि जितने भी IT रिसोर्सेज होते हैं वो इसी में कॉन्फ़िगर होते हैं, और इसकी एग्जांपल आ जाती है विंडोज़ अजूर में। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है सर्विस है वो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसे हम क्लाउड एप्लीकेशन सर्विस भी कहते हैं, और एप्लीकेशन इन द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस रन डायरेक्टली थ्रू द वेब ब्राउज़र, मीन वी डू नॉट रिक्वायर टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल दीज एप्लीकेशंस। Software as a service used to make the reliable service that are widely available, and cloud services इससे कोई कंसर्न नहीं है कि किधर से इंस्टॉल की गई है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ईमेल सर्विस लाइक जीमेल। इफ़ वी यूज़ जीमेल वी आर नॉट होस्टिंग आवर ईमेल सर्विस, गूगल होस्ट करता है इससे, एंड यू सिंपली एक्सेस थ्रू योर ब्राउज़र एज ए क्लाइंट। नेक्स्ट कंपोनेंट मेरी फेलो एक्सप्लेन करेगी। थैंक यू। My name is Ikra Bashir and my roll number is 15, and I'm going to continue with backend components. There are 7 backend components of cloud architecture. First, application, services, runtime, storage, infrastructure, management, and security. They work like a layers. First, let's come to the application. It basically works as an application layer of a OSI model, a substantial part of backend. इसमें क्या होता है कि जो आपके पास let's suppose आप ड्राइव यूज कर रहे हो, गूगल ड्राइव, तो एक तो आपके पास उसका इंटरफेस आ रहा है उस ड्राइव का, वो जो इंटरफेस एप्लीकेशन का है दैट इज योर फ्रंट एंड। बट जो दूसरा आपके पास ऑप्शंस आते हैं, अगर आपने डाटा को अपलोड करना है तो उसके लिए जो आइकन आता है, जो आपने डाटा को रिट्रीव करना है उसके लिए जो आइकन आएगा, ये सब कुछ जो है वो बैकएंड कंपोनेंट है एप्लीकेशन
जिसके तहत ये सारा प्रोसेस करेगा। उसी तरह हमारे पास वेब ब्राउजर है, तो जब ब्राउजर्स में आप सर्च वगैरह करते हो, कोई भी क्यूरी करते हैं, तो वो क्यूरीज वगैरह जो परफॉर्म करते हैं वो आपकी जो एप्लीकेशन लेयर होगी उसके ऊपर परफॉर्म होगा। इट वर्क्स एट SaaS मॉडल, यानी ये जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज मॉडल है, जो एक डिलीवरी मॉडल है, विच इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बाय राबिया। उसके तहत ये प्रोसेस करता है। इस पे जो है ये यूजर्स की क्यूरीज परफॉर्म करेगा। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है, रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल आप जब फेसबुक यूज करते हैं तो उसके लिए आप लॉग इन करते हैं और या आप साइन अप पे जाना चाहते हैं, साइन अप में आप अपनी डाटा एंट्री करते हैं। तो जब तक आप सबमिट का बटन प्रेस नहीं करते, उससे पहले तक जो भी आपका प्रोसेस हो रहा होता है, जो आप पासवर्ड है, तो अगर आपने 8 डिजिट पासवर्ड नहीं यूज किया तो वो आपको बताएगा कि आप यूज करें 8 डिजिट पासवर्ड। ये क्यूरीज हैं, जो क्यूरीज परफॉर्म होंगी वो सब कुछ एप्लीकेशन लेयर पे वो आपका होगा। उसके बाद एप्लीकेशन कंपोनेंट के बाद आ जाते हैं सर्विसेज। सर्विसेज एज पर नेम शोस, ये मैजिकल एरिया है। जो भी आपका परफॉर्म हो रहा है, आप डाटा रिट्रीव कर रहे हो, डाटा किस तरह रिट्रीव हो रहा है बैकएंड पे, वो सब कुछ सर्विसेज का काम है। आप डाटा अपलोड करते हो, किस फॉर्मेट पे अपलोड करते हो आपको नहीं पता, यू जस्ट अपलोड योर डाटा। फॉर एग्जांपल, यू हैव अपलोडेड योर फाइल्स, योर इमेजेस और योर रिकॉर्डिंग्स, वीडियोस, तो आप तो सिर्फ अपलोड करते हो। एक ऑप्शन यूज करते हैं आप लोग अपलोडिंग का, लेकिन वो बैक एंड पे एक पर्टिकुलर बॉक्स में, सपोज जो रिकॉर्डिंग वाला है वो रिकॉर्डिंग में स्टोर हो रहा है, जो वीडियो वाला है वो उसी के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। तो ये सब कुछ जो प्रोसेस है वो सर्विसेज के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। और ये आप की जो सॉफ्टवेयर है, जो क्लाउड की सॉफ्टवेयर है, उसमें यूटिलिटी ऐड करता है, उसके काम को, प्रोसेस को फास्टर करता है, उसके मैनेजिंग को फास्टर करता है। इस पे SaaS, ये भी एक SaaS मॉडल के तहत काम करता है। इस पे SaaS मीन्स अगेन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज के तौर पे ये काम करता है। जितने भी आपके प्रोसेस रन हो रहे होते हैं, ये उन सब को टैकल करता है। सर्विसेज के बाद बारी आती है क्लाउड रन टाइम की। क्लाउड रन टाइम वर्ड ही शो कर रहा है कि वो काम जो रन टाइम पे हो रहा हो, जिस टाइम काम कोई प्रोसेस हो रहा हो वो टाइम। रन टाइम एग्जीक्यूशन एट रिमोट सर्विसेज, आपके जो रिमोट सर्वर्स हैं, आपके जो सर्विसेज परफॉर्म हो रही होती हैं, वो उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो ये इसमें आ जाती है। लेट्स सपोज इसमें वो एप्लीकेशंस आती हैं जो कि आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं कोई भी क्लाउड ऐप यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लिनक्स और विंडोज एक ही फिजिकल मशीन पे यूज हो रही हैं, और बताया गया हुआ है कि लिनक्स भी एक वर्चुअल मशीन है, जबकि विंडोज जो है ये भी वर्चुअल मशीन है, और दरमियान में इनको हाइपरवाइजर प्रोवाइड किया गया है। व्हाट इज हाइपरवाइजर? Hypervisor is basically environment which provide us facility to use two machines, two operating system at a time, at a single physical machine. हम क्या करते हैं, कोई एक हाइपरवाइज यूज करते हैं, कोई भी एक सॉफ्टवेयर, जैसे वर्चुअल मशीन VMware हम यूज करते हैं। उस VMware को यूज करके हम रन टाइम एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, कोई भी उस पर इंस्टॉल करके। इसका मतलब इजिएस्ट वर्ड में ये है कि आप एक मशीन के ऊपर दो अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। आप विंडोज का भी काम कर सकते हैं, आप लिनक्स का भी कर सकते हैं, और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो विंडोज है वो आपके हार्डवेयर, यानी जो आपका मेन कंप्यूटर है उस पर विंडोज हुई है, लेकिन जो आपने एक और VMware किया उसमें आपने लिनक्स को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आप कोई भी एक हाइपरवाइजर करेंगे और हाइपरवाइजर के अंदर लिनक्स को इंस्टॉल कर लेंगे, और इस तरह आप लिनक्स को भी विंडोज के साथ ही यूज करते रहेंगे। It is a service when it is the time when a service is running mode. जब वो लिनक्स या विंडोज ऑपरेट कर रही होती हैं, जब आप उसको वर्चुअल मशीन के अंदर यूज कर रहे होते हैं, जब वो रनिंग मोड के अंदर होते हैं, उसे हम क्लाउड रन टाइम कहेंगे। When OS is working or syncing, it utilizes PaaS. इसमें प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज जो हैं वो डिलीवरी मॉडल की सर्विसेज यूज होती हैं।
इसकी एग्जांपल्स में अज्यूर आ जाता है, उसकी एग्जांपल में सिस्को पैकेट ट्रेसर आ जाता है, जो कि एक सिमुलेशन टूल है, विच इज नॉट एन हाइपरवाइजर बट विच इज अ सिमुलेशन टूल। वो बेसिकली क्या काम प्रोवाइड करता है, वो भी आपको नेटवर्किंग का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, सो आप उस पे अपने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। उसके बाद हाइपरवाइजर जो है मैंने आपको पहले डिटेल में बता दी है। अब नेक्स्ट इसके जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है स्टोरेज। स्टोरेज या कोई चीज को स्टोर करना, बेसिकली इट इज अ हाउस वेयर डाटा रिसाइड इन एक्चुअल। आपका जो वर्चुअल डाटा है, आप तो सिर्फ उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो डाटा कहाँ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है। तो जो आपके क्लाउड का डाटा है वो जहाँ पे रिसाइड करेगा उसे हम स्टोरेज कहेंगे। ये एज पर सॉफ्टवेयर वेरी करती है, जैसे एमएस के जो आपके क्लाउड एप्लीकेशंस हैं उनके लिए डिफर है डाटा स्टोरेज, वो उनका अपना डाटा स्टोरेज सेंटर होता है। उसके अलावा ये है कि सर्विसेज आर डिफर बट इट हैज अ डेडिकेटेड सेगमेंट फॉर क्लाउड स्टोरेज। आपकी जो सर्विसेज हैं, सपोज आप जो है अगर ड्राइव यूज कर रहे हैं, तो जो आपके ड्राइव में आप स्टोर कर रहे हैं वीडियोस को, आप स्टोर कर रहे हैं इमेजेस को, फाइल्स को, वो सर्विसेज डिफर प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड करेगा, आपको हार्डवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो आपका स्टोरेज है वो एक डेडिकेटेड एक पूरा पोर्शन होगा, उसमें आपकी जो है वो सारी स्टोरेज होगी। इजिएस्ट वर्ड में देख लें कि आपकी एक कबर्ड बनी होगी, एक कंप्लीट कबर्ड, उसके अंदर छोटे छोटे जो है वो ब्लॉक्स बना दिए जाएंगे, एक इमेज का, एक वीडियो का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ये बेसिकली काम करता है फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल की तरह। इस पे ये आपके टैकल करता है हार्डवेयर को, आपके सर्वर्स को, आपके नेटवर्क्स को, जैसे कि यहाँ पे इमेज में भी दिखाया गया है। ये फिजिकल लेयर की तरह काम करेगा। ये रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है, जो आप रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं वो सारे रिसोर्सेज ये प्रोवाइड करेगा। और एक मेन पॉइंट कि इट डिपेंड्स अपॉन अ क्लाइंट वर्कलोड। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि एट अ टाइम जितना भी आप सॉफ्टवेयर, क्लाउड सॉफ्टवेयर पे जितना भी आप लोड डाल रहे हो, ये उस पर डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा आप एट अ टाइम कोई काम ले रहे हैं, एक किसी भी नॉर्मली भी किसी एप्लीकेशन, आपका जो सेल फोन है उस पे जैसे आप जितना प्रेशर डालेंगे उतना ही ये उसके काम पे डिपेंड करेगा। अगर क्लाइंट का जो लोड है वो कम होगा तो काम भी उतना ही जो है वो फास्टर होगा, और अगर क्लाइंट का लोड ज्यादा है तो काम स्लो हो सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। ये जितनी भी आपकी एलोकेशंस हैं उन सबको मैनेज करेगा। क्लाउड की जितनी मैनेजमेंट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल जो एक पर्टिकुलर सर्विस है उसको एक पर्टिकुलर रिसोर्स को देगी, जैसे हार्डवेयर की जो सर्विस है वो हार्डवेयर के को जो मेन हार्डवेयर है उसी को देगी। फॉर एग्जांपल अगर एक माउस है, क्लिक करना है, तो वो माउस क्लिक का जो सर्विस है वो माउस को ही जाके डायरेक्ट करेगी। ये पूरी फंक्शनैलिटी को जो है क्लाउड इन्वायरमेंट उसको ये करता है, मिडलवेयर के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी आ जाता है। सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटेग्रल है। इसमें क्या किया जाता है कि डिबगिंग को इजी बनाया जाता है, क्योंकि डिबगिंग रखी जाती है, उसको इजी रखा जाता है। बैकअप स्टोरेज बनाया जाता है, जैसे व्हाट्सएप के बैकअप स्टोरेज है, उसमें आपका जो डाटा है आप वो स्टोर होता रहता है। उसके अलावा जो फायरवॉल्स हैं वो इस पे अप्लाई की जाती हैं, सो दैट आपके अकाउंट को कोई एक्सेस ना कर सके। उसके बाद this is it with my topic. If you have any query, you are most welcome to ask. Thank you.